Hello and welcome to my YouTube channel. In this video, we have to discuss about chapter number 3, pair of linear equation in two variables and solve exercise 3.1. इससे पहले कि हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 इन एनसीईआरटी विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables. तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन से। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? तो प्रीवियस चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है और क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन क्या है कि जिसमें डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1। यानी कि अगर लीनियर इक्वेशन की बात करें तो लीनियर इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होगी ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए x में डिग्री कितनी है वेरिएबल के ऊपर 1 है, जब कुछ नहीं होता है तो 1 होती है, तो इसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब इसमें बोला गया है कि इन टू वेरिएबल, यहाँ पर देखिए कितने वेरिएबल है, x ही एक वेरिएबल है, बाकी a और b क्या है कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल की है, बट हमें इसमें पढ़नी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल में कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब कहा गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? पेयर का मतलब है कि कम से कम दो, ठीक है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक ये पेयर बन जाएगा। और दूसरा एक और इक्वेशन ले लें, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। ये क्या बन गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये तो हो गई एल्जेब्रिक फॉर्म में, ये इसका एल्जेब्रिक फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं इसका ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब क्योंकि ये देखिए लीनियर इक्वेशन है तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर हम ग्राफ पेपर पर इसको प्रेजेंट करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो दो ग्राफ बनेंगे, मतलब एक ही ग्राफ में दो स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी। तो उन स्ट्रेट लाइन में क्या रिलेशन होगा ये डिपेंड करेगा जो हमारी a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू है उन पर। तो आइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कुछ केस देख लेते हैं। केस नंबर 1, केस फर्स्ट, जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है उनमें अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकालते हैं, ठीक है। तो अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये तीनों इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसी लाइन होंगी? कोइंसिडेंट लाइन होंगी, ठीक है। ये कैसी लाइन बनेंगी? कोइंसिडेंट लाइन। जो इनका ग्राफ बनेगा ये आप नोट कर सकते हो। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इक्वल आते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, और जब कोइंसिडेंट लाइन होंगी तो इनके सोल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देखिए एक ग्राफ भी बना सकते हो। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये इसकी y एक्सिस मान लेते हैं, ये x एक्सिस, ठीक है। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक ग्राफ इसका ऐसे आ रहा है, तो दूसरी जो होगा उसका ठीक इसके ऊपर ही बिल्कुल ऐसे, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, इसके ठीक ऊपर बनेगा। तो ये हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे और कोइंसिडेंट लाइन इस तरीके से बनती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। इफ a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2
इक्वल है देन। ठीक है, सेकंड केस ले लेते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होगा कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, देखिए a1 अपॉन a2 मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये कैसे फाइंड आउट होगा, आपको इक्वेशन दी होंगी, a1 a2x होगा, एक b2 y होगा, एक c2 इक्वल टू 0, एक तो ये होगा, दूसरा एक इक्वेशन दे रखी होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो इन दोनों को कंपेयर करके आप a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 ये इक्वल आ रहा है तो कोइंसिडेंट लाइन होंगी और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। सिमिलरली इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ऐसा केस बनता है कि ये वैल्यूज इक्वल नहीं आती हैं तो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी है। ठीक है, और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो इनका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स जैसे कि एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये आ रही है, तो केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देंगे। जब ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इनका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, या हम ये कह सकते हैं यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन या वन सोल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, और एक थर्ड केस ले लेते हैं, केस थर्ड, जिसमें a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन c2। ठीक है, तब हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी, और जब पैरेलल लाइंस बनेंगी तो वो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कुछ इस तरीके से बनेंगी वो पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो इनमें नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तीन केसेस बनते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए, केस नंबर 1, 2 एंड 3। क्लियर, तो आइए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1। यहाँ पर गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो पहले तो हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड देन उस पर उसका ग्राफ बनाना है। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इसका दे रखा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो अब इस क्वेश्चन को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले हम उस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। ठीक है, तो क्लास 10th में कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 हैं, जिसमें से कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले क्या गिवन है कि 10 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि गर्ल्स और बॉयज को मिला करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10 कितने हैं, 10। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज मिला करके कितने हैं, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन तो यहाँ से फॉर्म हो जाएगी। दूसरा एक केस क्या दे रखा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि गर्ल्स के नंबर बॉयज के नंबर से 4 मोर देन है। तो गर्ल्स कितनी है हमने लेट करी, x, तो x इक्वल टू वाई प्लस 4, क्योंकि 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो गर्ल्स का नंबर जो है वो बॉयज के नंबर से 4 मोर देन है, तो 4 प्लस कर देंगे। यहां से इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगी, देखिए वेरिएबल्स अगर एक तरफ ले आए तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, अब ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है, तो ग्राफ से इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, क्योंकि ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे, तो वो पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, इस टेबल में वो पॉइंट्स हम फॉर्म कर लेते हैं, कम से कम 2 और 3 पॉइंट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो
3 पॉइंट रखते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि x की वैल्यू आप अपने मन से जो चाहे रख लें, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हो, और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने x की वैल्यू को 3 ले लिया, ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो इसको सॉल्व करने पर y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, यहाँ पर देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो अगर हम x की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो x की जगह पे 3 रख देंगे, प्लस y इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू क्या फॉर्म आ जाएगी 10, और ये 3 इधर जाएगा तो 10 माइनस 3, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 7, तो y की वैल्यू 7 मिल रही है अगर हम x की वैल्यू को 3 लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए अब की बार हम लोग y की वैल्यू क्या ले लेते हैं, अब की बार y की वैल्यू ले लेते हैं 5। ठीक है, तो अगर हम x की जगह पे x की वैल्यू ले लेते हैं 5, तो x की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू y प्लस वाई 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 5 यानी कि 5, तो x की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो y की वैल्यू भी कितनी मिल रही है 5 मिल रही है, एज इट इज। अब की बार x की वैल्यू को पुट कर लेते हैं 7। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू को 7 पुट करते हैं तो x की जगह पर रखिए देखिए 7 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 7 यानी कि 3। तो इस तरह से देखिए हमें 3 पॉइंट मिल गए। ठीक है ना, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते रहना है। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ इस इक्वेशन के लिए एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं, यहाँ पर भी 3 पॉइंट कम से कम हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी फर्स्ट इक्वेशन के लिए किए। ठीक है, तो यहाँ पर रख लेते हैं x और y की वैल्यू को। अब यहाँ पर भी देखिए हम x और y की वैल्यू इसी तरीके से फॉर्म करेंगे, तो x की वैल्यू इस बार हम ले लेते हैं 3। अब देखिए यहाँ पर x की जगह पे 3 रख करके देखिए, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 3, यानी कि 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्योंकि ये माइनस वाई इक्वल टू 1 आया है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इसके आगे एक और स्टेप, माइनस वाई आया इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी होगी -1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू को 5 पुट कर लेते हैं, तो जब हम लोग 5 पुट करेंगे तो आप बता सकते हो कितनी वैल्यू आएगी, सॉल्व करके देख लो। x की वैल्यू को 5 रखा, माइनस वाई इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 5 कितना -1, तो माइनस माइनस गेट कैंसिल, और y की वैल्यू कितनी मिल रही है 1, एज इट इज। इस बार हम लोग x की वैल्यू कितनी रख लेते हैं 7। ठीक है, x की वैल्यू को अगर हम लोग 7 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 7 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 7 यानी -3, माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरह से हमें एक ये टेबल फॉर्म हो गई है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए और एक सेकंड इक्वेशन के लिए। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो देखिए ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें पॉइंट्स क्या मिले हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें क्या पॉइंट मिला है, एक तो मिला है 3,7। ठीक है, क्योंकि x, y की फॉर्म में लिखते हैं पॉइंट को, तो एक पॉइंट मिल गया ये 3,7। सेकेंड पॉइंट मिल गया 5,5। ठीक है, इसको एक्सेस पे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। थर्ड पॉइंट मिल गया 7,3, और ऐसे ही यहां पर देखिए सेकेंड इक्वेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या मिल गया 3,-1, देन सेकेंड पॉइंट मिल गया 5,1, देन थर्ड पॉइंट मिल गया 7,3। ठीक है, तो इस तरह से हमें 3 पॉइंट दोनों इक्वेशन के मिल गए। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए देखिए ग्राफ बना रखा है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होंगे, देखिए यहाँ पर ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है दोनों एक्सिस का, ये होता है ओरिजिन यानी कि 0। अब यहाँ पर क्या होगा 1, ये सारे पॉजिटिव होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी सारे इधर पॉजिटिव रहते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। इसको आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो, तो 1 इधर सारे माइनस के रहते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, एज इट इज चलता रहेगा जहां पर भी हमें चाहिए। ठीक है, ये इधर भी -1 -2 -3 -4, और ऐसे नीचे चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए हमें पॉइंट्स क्या प्लॉट करने हैं। फर्स्ट इक्वेशन में 3,7, तो 3,7 कहां पर आएगा, x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस देखिए ये 3 है, तो इसकी सीध में हम लोग चलेंगे कहां पर 7 पर, तो ये 3,7 बन गया। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया हमें 3,7। फिर
फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड पॉइंट क्या मिला था 5,5, तो 5,5 देख लीजिए कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर 5 और वाई एक्सिस पर भी 5, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है 5,5। और थर्ड पॉइंट क्या है 7,3, तो एक्स एक्सिस पर 7 और वाई एक्सिस पर 3, तो ये कुछ इस तरह से पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ये पॉइंट यहाँ पर था, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 7,3, ठीक है। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट बार बार हट जा रहा है, ये है 5,5, तो अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, ये स्ट्रेट बन नहीं पा रही है बट ये स्ट्रेट लाइन है एक, ठीक है ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गई। अब सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स क्या थे देखिए 3,-1, तो एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर -1, तो एक्स एक्सिस पर 3 ये रहा, वाई एक्सिस पर -1 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये पॉइंट हो गया 3,-1। सेकंड पॉइंट क्या है 5,1, तो एक्स एक्सिस पर 5 ले लेंगे, वाई एक्सिस पर 1, यानी कि यहाँ पर आ गया ये पॉइंट, कौन सा 5,1। एंड देन थर्ड पॉइंट था 7,3, तो देखिए 7,3 कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर 7 और वाई एक्सिस पर 3, तो यही पॉइंट है, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या प्लॉट होगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट होगा, यहां से इसको ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट है एक, ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर से इसको प्लॉट कर लेते हैं, ये पॉइंट है और एक यहाँ पर पॉइंट था, तो ये कुछ इस तरह से ये, ठीक है तो ये तीनों पॉइंट बन गए, मीट हो गए। अब देखिए ये दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है 7,3 पर, ठीक है तो जहां पर भी इंटरसेक्ट हो रही है वही इसका सोल्यूशन होगा, यानी कि ग्राफिकल मेथड से हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आ रहा है 7,3, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है इसका 7,3। अब 7,3 मतलब कि x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3, क्योंकि जो पॉइंट्स होते हैं वो x, y की फॉर्म में होते हैं। अब x 7 है, y 3 है, तो क्वेश्चन में हम लोगों ने x किसको लेट किया था, x लेट किया था गर्ल्स को, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 3, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, ठीक है, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी x and 1 pencil cost of 1 pencil be y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं 5 पेंसिल और 7 पेन, ठीक है। तो अगर 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है y रुपीज है, ठीक है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5y हो जाएगी, और ऐसे ही 1 पेन की कॉस्ट कितनी है x रुपीज है, तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7x हो जाएगी, ठीक है। तो 7x प्लस 5y टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है 50 रुपीज, तो ये फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। एज इट इज सेकेंड इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, यहां पर दे रखा है 7 पेंसिल, ठीक है, और 5 पेन, तो इस बार 5 पेन की कॉस्ट कितनी यानी कि 5x, 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी 7y, और दोनों का सम कितना दे रखा है 46 रुपीज, तो ये सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गई, ठीक है। तो अब ये दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। अब इनके लिए ग्राफ अगर हमें बनाना है, प्लॉट करना है, तो इसके लिए पहले हम टेबल फॉर्म करेंगे, टेबल फॉर्म करके पॉइंट्स निकालेंगे और पॉइंट्स निकालने के बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं सर, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो देखिए स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए या ग्राफ प्लॉट करने के लिए कम से कम आपको 2 पॉइंट चाहिए, तो इस इक्वेशन में x और y के लिए हम 2 पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में सबसे पहले हम x को 0 ही रख लेते हैं, ठीक है। x को अगर 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 की मल्टीप्लाई होगी 0 में, तो 0, ठीक है, प्लस 5y इक्वल टू 50, तो 5y इक्वल टू कितना आ गया 50 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 10 मिलेगी, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू को रख लेते हैं 5, ठीक है,
देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अगर हम 1 लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 1 7, 50 में से 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 43, और फिर 43 5 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, तो आपको ग्राफ प्लॉट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो हम इसलिए ऐसे नंबर ले रहे हैं जिससे कि ग्राफ आसानी से प्लॉट हो जाए, ठीक है। तो एक 0 ले लिया और एक 5 ले लिया, तो अगर 5 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 35, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 रखोगे तो आ जाएगा 7 5 35 प्लस 5y इक्वल टू 50। देन इसको सॉल्व करोगे तो 5y इक्वल टू 50 माइनस 35, 50 माइनस 35 कितना हो गया, 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 1 जार 5 3 जार यानी कि 3, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल गई, 2 पॉइंट मिल गए। अब इसी तरह हम लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए भी टेबल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से x और y, ठीक है। अब देखिए x और y की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू अगर हम लोग -2 रखते हैं तो कितना मिलेगा, देखिए 5 इंटू -2 यानी कि -10 प्लस 7y इक्वल टू 46। तो 7y, अब ये माइनस का 10 इधर जाएगा RHS में तो कितना हो जाएगा, 46 प्लस 10 यानी कि 56, 7 1 जार 7 8 जार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8, ठीक है। आप अपने मन से कोई भी वैल्यू रख सकते हो, बस ये ध्यान रहे कि अगर आप ये होल नंबर आते हैं तो ग्राफ आसानी से प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू 5 रख लेते हैं, तो 5 5 जार कितना हो जाएगा, 25 प्लस 7y इक्वल टू 46, देन 7y इक्वल टू 46 माइनस 25, तो 7y इक्वल टू कितना आ गया, 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 2 2, 7 1 जार 7 3 जार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो ये 2 पॉइंट हमें यहाँ से मिल गए, ठीक है। एक ये फर्स्ट पॉइंट हो गया 0, 10, यहाँ सेकंड पॉइंट हो गया 5, 3, और सेकंड इक्वेशन के लिए भी फर्स्ट पॉइंट हो गया -2, 8 और सेकंड पॉइंट हो गया 5, 3, ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर ग्राफ के लिए देखिए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन, यहाँ पर 1 2 ये सारे पॉजिटिव रहेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। इधर भी पॉजिटिव रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर माइनस में तो -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो अब देखते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है 0, 10, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए 0, 10 देखते हैं कहाँ पर है, तो x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पे 10, तो y एक्सिस पे 10 कहाँ पर मिलेगा, देखिए यहाँ 8 तक बना हुआ है तो और बढ़ा लेंगे इसको 9 और ये रहा 10, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया 0, 10, x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पे 10 है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है 5, 3, तो x एक्सिस पर 5 और y एक्सिस पर 3, x एक्सिस पर 5 और y एक्सिस पर 3, यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट ये ड्रॉ कर लेते हैं इसको, एक स्ट्रेट लाइन जो कि कुछ यहाँ से कहाँ पर आएगी, तो देखिए यहाँ से ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक 5, 3 कुछ यहाँ पर आ रहा था, ठीक है, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये पॉइंट्स मिल गए, इसको दोबारा से लिख लेते हैं। ये पॉइंट था कौन सा, 5, 3, ठीक है। तो एक ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गई है 0, 10 और 5, 3 के लिए। एज इट इज सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, -2, 8, तो -2, 8 कहाँ पर आ रहा है, x एक्सिस पर -2 और y एक्सिस पर 8, तो -2, 8 कुछ यहाँ पर होगा, ये पॉइंट हो गया -2, 8। और सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है 5, 3, तो सेकेंड पॉइंट 5, 3 कहाँ पर है, 5, 3 यहीं पर आ रहा है, ठीक है। तो यही है 5, 3, तो ये -2, 8 जो यहाँ पर था, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम लोग मीट करा देंगे। तो देखते हैं ये यहाँ से प्लॉट होगा और ये यहाँ पर मीट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट यहाँ पर मीट हो गए।
एक था ये -2,8 और एक 5,3, ये दोनों पॉइंट मीट हो गए, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है हमें इन दोनों स्ट्रेट लाइन का, यानी कि इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इसका हो जाएगा 5,3, यानी कि x, y की फॉर्म में इसको लिखते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 5 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। अब x को हम लोगों ने क्या लेट किया था, x को लेट किया था कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि पेन की कॉस्ट कितनी आ रही है 5 रुपीज और पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ रही है 3 रुपीज। तो ये हमारे फाइनल आंसर होंगे इस क्वेश्चन के। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच इज on comparing the ratio a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersecting at point parallel or coincident। तो देखिए अब इसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करने की नीड नहीं है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने इसका रिप्रेजेंटेशन देखा था उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दी हुई है, एक इक्वेशन क्या दी हुई है 5x - 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन दे रखी है 7x प्लस 6y - 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है। तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम इसको कंपेयर करके a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करके a1 b1 c1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और इसी तरह सेकेंड इक्वेशन से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए a1 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 5, ऑन कंपेयरिंग b1 की वैल्यू कितनी आ रही है -4 एंड c1 की वैल्यू आ रही है 8, ठीक है। सिमिलरली a2 की वैल्यू कितनी मिलेगी 7, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू -9, विद साइन इनको लिख लेना है। अब a1, क्योंकि बोला भी गया है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू को कंपेयर करके हमें फाइंड आउट करना है, तो a1/a2 फाइंड कर लेते हैं। a1/a2 कितना आएगा, देखिए a1 की वैल्यू है 5, a2 की वैल्यू है 7, तो हमें मिलेगा 5/7, ठीक है। अब b1 की वैल्यू कितनी है b1/b2, तो b1 की वैल्यू कितनी है -4, b2 की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। तो यहीं से देखिए अब थर्ड वाली वैल्यू निकालने की नीड नहीं पड़ेगी, इसलिए क्योंकि हमें यहीं से दिख रहा है कि ये a1/a2 की वैल्यू आ रही है 5/7, b1/b2 की वैल्यू आ रही है -4/6। अगर इसको सॉल्व भी कर लेते हैं तो 2 2 4, 2 3 6, यानी कि -2/3 आ रहा है, ठीक है। तो a1/a2 और b1/b2 इज नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब जब ये रिलेशन बन गया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो बिना ग्राफ के हम ये इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दो इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे और हमें वैल्यू मिल जाएंगी a1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू 12, ठीक है। सिमिलरली इसको कंपेयर करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, तो हमें a2 की वैल्यू मिलेगी 18, b2 की वैल्यू आ जाएगी 6 और c2 की वैल्यू आएगी 24, ठीक है। देन a1/a2 फाइंड करते हैं, तो a1/a2 कितना आएगा, देखिए a1 की वैल्यू है 9 और a2 की वैल्यू है 18, तो 9/18 अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो 9 1 जार 9 2 जार, यानी कि 1/2 आ रहा है, ठीक है। देन b1/b2 फाइंड करते हैं, तो b1/b2 कितना आएगा, b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/2 आ रहा है, यहाँ लिख देंगे 1/2, ठीक है। नेक्स्ट c1/c2, c1/c2, तो c1 की वैल्यू कितनी है 12, c2 की वैल्यू कितनी है 24, तो 12 1 जार 12 2 जार, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। तो देख रहे हैं कि तीनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, ठीक है ना। तो अगर तीनों वैल्यूज इक्वल हैं a1/a2, इसको लिख लेते हैं कि a1/a2
इज इक्वल टू आ रहा है B1 अपॉन B2 इक्वल टू आ रहा है C1 अपॉन C2। अगर ये रिलेशन बनता है तो लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर हेंस इट इज कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में भी दो इक्वेशन गिवन है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको भी कंपेयर कर लेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड देन a2x, सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो वैल्यूज क्या मिलेंगी, देखिए a1 इक्वल टू आ जाएगा ऑन कंपेयरिंग 6, b1 माइनस 3 एंड c1 इक्वल टू 10। देखिए कंपेयरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है a1 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 6, तो विद साइन इसको कंपेयर करके यहाँ पर वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। देन a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं है y के साथ में तो 1 लेकर के चलेंगे, तो यहाँ पर साइन भी है माइनस का तो -1 हो गया। देन c2 इक्वल टू 9। ठीक है, अब रेशियो को कंपेयर कर लेते हैं, तो a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा, 6 अपॉन 2। सॉल्व कर लेंगे तो 3 आ गया, यानी कि 3 अपॉन 1 आ रहा है। ठीक है, देन b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा, b1 की वैल्यू है -3, b2 की वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 अपॉन 1 आ गया। ठीक है, देन c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 10 अपॉन 9, तो ये तो सॉल्व नहीं होगा, ये आ गया 10 अपॉन 9। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल आ रहा है, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे कि रिलेशन क्या बन रहा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये केस बनता है तो इस कंडीशन में लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, तो हेंस ये कैसे आप फॉर्म करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा इनका, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।